नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेखपाल भर्ती स्पेशल में जो ग्रामीण परिवेश विषय में आज का टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले 3-4 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। वीडियो कंप्लीट है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है, पिछली वीडियो हमने कंप्लीट उत्तर प्रदेश पढ़ाया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर पूरी चर्चा की गई थी। अब तक अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ग्रामीण परिवेश प्लेलिस्ट है, वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पूरे भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान। वैसे तो 300-400 लगभग हैं, लेकिन कुछ खास या इम्पोर्टेंट जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे, उन्हें नजर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। और जबकि हम ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, कृषि से संबंधित विषय पढ़ रहे हैं, लेखपाल भर्ती के लेवल पे पढ़ रहे हैं, जैसे लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, खंड विकास अधिकारी हो गया जो कि अभी चल रहा है, बीईओ, इस तरीके से और अलग अलग जो भी ग्रामीण वैकेंसियां होंगी उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज हम कि किस चीज का अनुसंधान संस्थान यानी कि लैब, प्रैक्टिकल लैब किसी भी चीज की गुणवत्ता को सुधार करने, बनाने या फिर और अच्छा करने के लिए उसे लैब में टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं पहले क्या था, सिंपल बीज, देसी बीज होते थे, फसलों के हाइब्रिड बीज आ गए जिसे संकर कहा जाता है, यानी कि संकरण कराकर नई क्वालिटी का, उच्चतर क्वालिटी का बीज प्राप्त किया जाता है, जिससे क्या होगा, ज्यादा उत्पादन, कम लागत, यानी कि कम लागत में अत्यधिक उत्पादन किया जाए, जो कि एक बड़ी समस्या क्या है, जनसंख्या विस्फोट। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको तो पता ही है कि आपूर्ति ही नहीं हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। टॉपिक है हमारा प्रमुख कृषि संस्थान, जिसमें देखिए पशु पक्षी कृषि, पशुपालन और खेतीबाड़ी, ये सब इसी में आएंगे, क्योंकि ये सब बेसिक आधार है जो प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन के तहत आते हैं। ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र हैं। ये इकोनॉमी में हमने पढ़ा है। अगर आपको ये चीज नहीं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, तो इकोनॉमी लिस्ट से आप वहां भी देख सकते हैं। चलिए, तो पहले आता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर। नेक्स्ट आता है केंद्रीय गेहूं अनुसंधान, पूसा में है, पूसा जिला है भारत में। तो जितने भी यहाँ के हैं, हम पूरा भारत में ही पढ़ रहे हैं, सारे संस्थान भारतीय संस्थानों के बारे में हैं। तो गेहूं अनुसंधान पूसा। नेक्स्ट आता है केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल। लिखा हुआ वर्ड अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप चाहें तो इसके साथ नोट करते चले, लिखते चले, या फिर एक बार आज वीडियो देखें, आप पेपर से पहले एक और बार वीडियो देख लें, रिवीजन हो जाएगा आपका और आप चले जाएं। क्योंकि ये जितने लिखे हैं, लगभग 30-35 लिखे हैं, इनमें से 10-12 मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वो हम अभी आपको बता देंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार में, हिसार हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान, मखदूम। भैंस, गाय, बकरी, भेड़, ये सभी कृषि में, एग्रीकल्चर में आते हैं। पशुपालन पूरा एग्रीकल्चर में आता है, जिसमें मधुमक्खी पालन भी होता है। आगे देखते हैं भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अंबिका नगर। आगे आता है केंद्रीय खारा जल मत्स्य पालन, चेन्नई। देखिए, एक चीज ध्यान देनी होगी, यहाँ केंद्रीय लिखा है सबके आगे, कहीं यही चीजें एक जगह केंद्रीय नाम से है तो दूसरी जगह राष्ट्रीय नाम से भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है, पूरे नाम को पढ़ना है। इसलिए मैंने केंद्रीय सब क्रम से लिख रखे हैं एक साथ। तो केंद्रीय खारा जल मत्स्य पालन, चेन्नई। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि, हैदराबाद, यानी शुष्क भूमि मतलब सूखी भूमि, मरुस्थलीय क्षेत्र, ऊसर बंजर। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। केंद्रीय बगानी फसल अनुसंधान संस्थान, कोसरगोड। केंद्रीय ताजा जल मछली पालन, यहाँ क्या है, केंद्रीय खारा जल, ताजा जल, भुवनेश्वर। खारा जल का चेन्नई, ध्यान देना है, अंतर क्या है, खारा जल चेन्नई है और ताजा जल भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखें केंद्रीय आम शोध संस्थान,
लखनऊ यानी कि मैंगो लैंड। तो आम के लिए लखनऊ, जो कि आपको पता है लखनऊ का आम पूरी दुनिया में फेमस है। आम की बात करें तो लखनऊ नाम आता है। चौसा और अलग अलग वैरायटी, अलग अलग सिस्टम सब लखनऊ के आम के बारे में है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय औषधि व सुगंधित पादप, यानी कि औषधियां, ड्रग्स यानी कि औषधि दवाइयां, और सुगंधित पादप मतलब परफ्यूम या इत्र बनाने वाले पौधे, महकने वाले पौधे, लखनऊ। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता में। जूट और कपास अलग अलग है, ध्यान देना है। तो जूट कहाँ है? कोलकाता। नारियल शोध संस्थान सब केंद्रीय, तो केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कोसरकोड। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, उड़ीसा। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय कंदीय फसल शोध तिरुवनंतपुरम। कंदीय फसल मतलब शकरकंद, आलू, हल्दी और चुकंदर, सलजम, ऐसे चीज जिनके कंद, जड़ों में जो कंद कूदा बनता है, ऐसे जो भी फसलें हैं उन सबका शोध संस्थान तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध मैसूर। तो दोस्तों ये केंद्रीय शोध संस्थान हो गए। अब हम देखते हैं आगे राष्ट्रीय। आगे आता है राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र जूनागढ़। राष्ट्रीय नारियल जूनागढ़। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान बत्तूर। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र धियांग। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान बीकानेर, यानी उष्ण ऊंट। याक, याक मतलब तिब्बती बैल होता है, तो याक और उष्ण है यानी ऊंट। अगर देखें राष्ट्रीय अश्व यानी कि घोड़ा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। आगे आते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। दलहन मतलब दालों से, मटर, चना और अलग अलग जो दालें होती हैं। आगे आता है भारतीय लीची विकास शोध संस्थान। तो लीची विकास शोध मुजफ्फरपुर गांव बिहार में। लीची के लिए फेमस मुजफ्फरपुर की लीची आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा बहुत। आगे देखते हैं रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम। रबड़ अनुसंधान कोट्टायम में है। चाय अनुसंधान जोराहट, जोराहट कहाँ है? असम में है। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में है, कर्नाटक में पड़ता है। रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। जूट कृषि अनुसंधान बैरकपुर और जूट तकनीकी शोध कोलकाता, दोनों में अंतर देखिए। जूट तकनीकी शोध कोलकाता में, जूट कृषि बैरकपुर में है। नेक्स्ट देखें ग्रामीण प्रबंध संस्थान आनंद। आनंद कहाँ है? राजस्थान, जहां से दूध या फिर दूध के बारे में, आनंद डेयरी के बारे में आपने बार बार सुना होगा, तो आनंद राजस्थान। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई। कपास अनुसंधान मुंबई। राजकीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो नई दिल्ली। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का बचाव करना, एवं भूमि उपयोग यानी कि ऊसर बंजर जो खराब भूमि है जिनका कोई यूज नहीं, उन्हें कृषि योग्य बनाना, उस पर सुधार करना, इन चीजों का ब्यूरो, इनका ऑफिस नई दिल्ली। राष्ट्रीय सोयाबीन इंदौर, राष्ट्रीय सोयाबीन संस्थान इंदौर है। नेक्स्ट आता है वन शोध संस्थान इंदौर एमपी। वन शोध संस्थान देहरादून उत्तराखंड। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान यानी कि चीनी कानपुर। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट में आप इसे रखेंगे। चीनी के लिए वन संस्थान बार बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आप ये राज्य की भूमि वाला रखेंगे, कपास हो जाएगा। और जबकि हम ग्रामीण विकास पढ़ा रहे हैं तो आप इसे भी रखेंगे, ग्रामीण प्रबंधन।
नेक्स्ट आता है चमड़ा उद्योग वाला। चमड़ा उद्योग कानपुर में भी है, आगरा में भी, लेकिन यहाँ चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो चेन्नई में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉफी के लिए चिकमंगलुर है और रेशम के लिए मैसूर। उसके बाद देखते हैं डेयरी अनुसंधान करनाल, क्योंकि बार बार डेयरी का जैसे नाम आता है दूध का तो आनंद या राजस्थान छोंक देते हैं, उसमें ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। आगे देखते हैं नारियल अनुसंधान जूनागढ़। अब कई बार क्या होता है, नारियल जैसे आपके मन में आता है आप केरल के तटों की ओर बढ़ जाते हैं, तटीय क्षेत्रों और बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको जूनागढ़ लिखना है। आगे देखते हैं आलू शोध शिमला है, इंपॉर्टेंट में केंद्रीय आलू रखेंगे। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर। आगे देखते हैं तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू शोध राजमुंदरी। अब एक और है, देखिए केंद्रीय नारियल शोध संस्थान और राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान, वहां जूनागढ़ है, यहाँ थोड़ा अंतर आता है इसलिए इस पर ध्यान देंगे। कोसरकोट। आगे देख लेते हैं और आम शोध इंपॉर्टेंट में उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ। उसके बाद देखेंगे और गेहूं अनुसंधान पूसा। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट थे जिन्हें हमने हाईलाइट कर दिया, इन्हें आपको रट देना है और बाकियों को दिमाग में रखना, नजर में रखना। और उन सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार वीडियो देखिए, 10-20 दिन बाद एक बार और देख लीजिए, या फिर कोई भी पेपर देने से पहले इनकी वीडियो देखिए, 10 मिनट 15 मिनट आपका जो भी टाइम लगेगा उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही आपको ऑप्शन मिलते हैं आप जरूर लगा कर आएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए सिस्टम क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो सही वाला पता हो तब आप सही आंसर देंगे, या फिर 3 गलत वाले पता हो जाए, गलत वाले निकाल लें आप तो आप सही तक पहुंच सकते हैं। तो 2 तरीके हैं आपके पास। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं रखते हैं और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा, और मुझे तो भरोसा है कि इनमें से जरूर आपको मिल जाएगा 1-2 क्वेश्चन, आता जरूर है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं और आप अपनी तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद।